सबको दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। तो अभी लगभग 57 डेज बचे हैं, 56 डेज ही मानिए, या 56 डेज है तैयारी के लिए। उसके बाद 10 जुलाई 2022 को एग्जाम एक्सपेक्टेड है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात बार बार उठ रही है, क्या हरियाणा के सवालों की संख्या बढ़ेगी? क्योंकि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी रूप में राजनीति से जुड़े हो, वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, भाई हरियाणा के स्टूडेंट्स को अपने आर्ट एंड कल्चर की वजह से प्रिविलेज्ड मिले। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेलेक्ट होने वाले हैं, वो लोग हरियाणा के बारे में कम से कम जानते हों, अच्छा जानते हों, ताकि वो हरियाणा के विकास में भाग ले सकें। दूसरा, एक हरियाणा में क्या क्या पढ़े सर, क्योंकि कारण क्या है कि पिछली बार 3 सवाल आने की वजह से एक जनरल एक बन गया, भी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और काम के टॉपिक भी पढ़े जाएं। और तीसरा, सिलेबस इस मामले में क्या कहता है कि हरियाणा आता है या नहीं। कारण क्या है कि अगर सिलेबस में हरियाणा को मेंशन नहीं किया गया स्पेसिफाइड करके, तो आप मानिए पीएससी की भी लिमिट हो जाती है कि वो कितने सवाल इससे रिलेटेड पूछ सकती है। वो करंट अफेयर्स को घुमा के हरियाणा की तरफ ले जा सकती है, या उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। यहाँ हम इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा करंट अफेयर्स और अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में काम की चीजें हम सिर्फ यहाँ देखेंगे जो इस वीडियो से रेलिवेंट है। पॉइंट 9 था, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। HCS एग्जीक्यूटिव बार एंड अदर अलाइड सर्विसेज विल कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव स्टेज, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी में जनरल स्टडीज 100 नंबर का, और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है ये 100 नंबर का। बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये हमने देख ही लिया। क्वेश्चन पेपर भी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4, 1/4 है वो आंसर, वो मार्क्स काट लिए जाएंगे। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, उसको 33% क्वालिफाइड करना है। रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दोनों के ग्राउंड पे होगा, लेकिन उसमें दूसरे के सिर्फ 33% क्वालिफिकेशन ही देखी जाएगी। फिर जब हम बात करते हैं कितने गुना पास करेंगे, 12 गुना पास करेंगे। जो हमारा आज का इस वीडियो से रिलेटेड मैटर है वो है सिलेबस। द सिलेबस फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अब हम वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया उस पर चलते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक एग्जाम से रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया था। 9 फरवरी 2021 को ये निकला था। तो ये कुछ बातें हैं जो टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा है, जो अभी आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। हम आते हैं सिलेबी फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। एक्चुअल में क्या है, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस दिया गया है, इसलिए सिलेबस की बजाय सिलेबी यूज किया गया है, बहुवचन यूज किया गया है फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब आते हैं जनरल स्टडीज, पहला पेपर जो कट ऑफ डिसाइड करता है, जो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब पिछली बार पेपर सेटिंग अथॉरिटी जो भी रही थी, उन्होंने जिस भी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया था, अब हम उन पे अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करेंगे, उनको कोसेंगे नहीं। हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो चाहते तो हरियाणा को अच्छी संख्या में पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं पूछा, इस चीज़ का बेहतर जवाब तो वही दे सकेंगे। हम जो हमारे हाथ में, हम उस पर डिस्कशन कर लिए हैं। इसको इन्होंने बेसिकली इतने पोर्शन में डिवाइड किया है। इसको अगर मैं नंबरिंग देना शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7, हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें हरियाणा का स्टेटस भी पता चल जाएगा। जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो करंट अफेयर्स बोलते हैं जिसको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये ध्यान रखना, यह इंडियन नेशनल मूवमेंट है 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक जो हमने स्ट्रगल किया आज़ादी के लिए, उसको बेसिकली इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने सिलेबस में। इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये इन्होंने पूछी है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, तीनों को इन्होंने एक ही यूनिट के रूप में पूछा है, पॉलिटी, कल्चर और इकोनॉमी। जनरल मेंटल एबिलिटी को ये लोग शो कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना हो, मेंटल एबिलिटी का मतलब है चीज़ों को कोरिलेट करने की एस्पिरेंट्स की कैपेबिलिटी। यहाँ आप मेंटल एबिलिटी में हर चीज़ को रीजनिंग की तरफ ना ले जाएं। कुछ स्टूडेंट है वो रीजनिंग को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि रीजनिंग के भी सवाल आएंगे, कि ऐसा नहीं। मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता, वो चीज़ों को कोरिलेट, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट ना पूछ के उससे रिलेटेड बात पूछ ली जाती है। जो 7वां मेन पॉइंट है जो इस वीडियो से रिलेटेड आपके लिए, हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल।
ये बेसिकली हरियाणा की बुक्स का भी नाम है जो हरियाणा का जीके प्रोवाइड कराती है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था और लोग, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेजेज ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो संस्थान है और भाषाएं जो है वो हरियाणा की, यानी 7 यूनिट में डिवाइड करने पर 7वां हिस्सा तो एटलीस्ट इन्होंने हरियाणा को दे ही रखा था। उसके बावजूद 3 सवाल पूछे गए जो अपने आप में थोड़ा अचंभित करने वाले हैं, यानी किसी अदर वर्ग को लाभान्वित करने वाले थे। जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स आते हैं, जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे, उनको वो पेपर बेनिफिट कर गया और उन्होंने कट ऑफ को है वो 65 से भी अबव ले गए। तो उम्मीद है कि हरियाणा के सवाल इस बार 14 से लेके 20 तक भी हो सकते हैं, तो आप हरियाणा को एक तो अच्छे से पढ़िए। थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं, यहाँ जो इन्होंने इसको आगे इलेबोरेट किया है, इसके अंदर इन्होंने हरियाणा के लिए कुछ नहीं कहा। ये जनरल साइंस के बारे में बता रहे हैं वो कैसा आएगा, उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया उन्होंने कैसा आएगा, उसके बाद जियोग्राफी के बारे में उन्होंने बता दिया कैसा आएगा, इन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में बता दिया उन्होंने कैसा आएगा। तो मैं ये ज़्यादा पढ़ के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, इस चीज़ में भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन मेरा आज के इसका वीडियो का मतलब था कि हरियाणा इकोनॉमी को जब गजट नोटिफिकेशन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिए गए, तो आज अगर हरियाणा के 20 सवाल पूछ लेते हैं तो भी उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस का एक मेजर पोर्शन है, जो मेजर यूनिट इन्होंने हरियाणा जीके को डिस्क्राइब किया था। तो हम जहाँ से शुरू करेंगे वो हरियाणा सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम जाने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की खास बात क्या होती है कि उनके अंदर, कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किए जा सकते किसी भी चीज़ को। कारण क्या है, मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, आप उसके लिए अगर किसी गाइड का या किसी ऑथर का रेफरेंस लाते हैं जो हरियाणा सरकार का ऑथराइज नहीं है, तो वो बात कोर्ट में स्टैंड नहीं करती। लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, चाहे वो डाटा 100% गलत हो, आंखों के सामने बिल्कुल गलत प्रदर्शित हो रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बाद कोर्ट में वो स्टैंड करते हैं। तो हम जो तैयारी करेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में उसको कंटिन्यूस आगे करेंगे। हरियाणा अर्थव्यवस्था, लोक वित्त, बैंकिंग, ऋण, वित्तीय समावेश, आबकारी, हरियाणा की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ, पंचायती राज, सामाजिक क्षेत्र, जो जो बेसिक चीजें हैं जो बार बार पूछी जा सकती है, जो सिलेबस में मेंशन की गई है, हम उन सब के रेफरेंस में इसको पढ़ेंगे। तो इस बार उम्मीद की जा रही है, जो एज ए टीचर मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। इकोनॉमिक सर्वे में से सवाल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, इन दो सेक्टर्स से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ ये हरियाणा के पेपर का भी एक सेटअप, एक स्टेटस सेट करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात देख लो आप, तो यूपी के मोर देन 25 प्लस सवाल होते हैं, हालांकि वहाँ 250 150 सवाल आते हैं। राजस्थान की बात कर लो तो राजस्थान में भी 20-25 प्लस सवाल आते हैं, वहाँ भी 150 सवाल होते हैं। तो कहने का मतलब 10 से लेके 20 के बीच कोई भी संख्या है वो हरियाणा के सवालों की बन सकती है। हरियाणा में क्या पढ़े, तो मैंने आपको कहा एक इकोनॉमिक सर्वे पढ़े, बजट पढ़े, प्लस एक हरियाणा की, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक है हमारा हरियाणा, उसको जरूर पढ़ें। क्योंकि ये पब्लिकेशन जो है, इनके पब्लिशर हाउस जो है वो हरियाणा सरकार के लिए लायबल है, हरियाणा सरकार के ऑफिशियल पब्लिकेशन है। तो इनके अंदर दिए गए जो तथ्य हैं, जो डाटा है, वहां से एक तो डायरेक्ट सवाल बनेंगे, एक वो आगे कभी फ्यूचर में किसी प्रकार की भी स्थिति में कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जाएंगे। तो हरियाणा के सवालों की संख्या बढ़ेगी, यस, हरियाणा के सवालों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। क्या क्या पढ़ें? एक हरियाणा का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे, बजट प्लस हरियाणा का करंट अफेयर्स, ये इतनी चीज़ें आप हरियाणा की जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से अच्छा वेटेज आने वाला है। सिलेबस को मैंने आपको बता दिया वो हरियाणा के बारे में क्या कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरी जिससे लेके जो रिलेटेड थी वो क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको इस क्वेरी जानना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जितना संभव होगा आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे की, इसके बाद में एक इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो डाली जाएगी। आप अगर वीडियो को देखते हैं तो आप अपने सुझाव दें कि इसी फॉर्मेट में पढ़ाएं, या हैंड रिटन नोट्स के रूप में पढ़ाया जाए, या
स्कैन नोट हैं उनके रूप में पढ़ाया जाए। जिस भी फॉर्मेट में स्टूडेंट कंफर्टेबल होंगे हम उसी को कंटिन्यूस करेंगे। वीडियो आज शाम से शुरू हो रहे हैं आपके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम के अंदर बेनिफिट देंगे। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, आपका कोई सवाल है, या आपको कोई सिलेबस की लाइन समझ में नहीं आती, तो आप हमसे वो चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सिलेबस, एडवर्टाइजमेंट और इकोनॉमिक सर्वे का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं देखूंगा वो टेलीग्राम पे लिंक के रूप में शेयर हो सकता है या नहीं। बाकी ये ऑफिशियल सिलेबस प्लस में एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल है जो दिशा क्लासेज का, उस पर आपको डाल देता हूँ। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उसे खुद भी पढ़ के दूर कर सकते हैं। नकारात्मक बातों से बचें, परीक्षा आगे होगी, घपला होगा, फिर से पेपर आउट होगा, पैसे वालों के बच्चे लगेंगे, ये इस तरह की बातें हैं वो एक एस्पिरेंट्स को शोभा नहीं देती। मेरा आपको फिर पर्सनल निवेदन है, बहुत सामान्य घरों के बहुत सामान्य से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेलेक्ट वही होते हैं जो कंसिस्टेंसी से तैयारी करते हैं, अपने आप को भटकाव से न्यूनतम बचाते हैं कि किसी भी प्रकार का हमें भटकाव ना मिले। तो आप भी, उम्मीद करता हूँ कि भटकाव से बचाते हुए पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास स्टोर करते हुए पॉजिटिव वाइब्स के साथ तैयारी करेंगे। और कैसा ही पेपर आए, जो जनरली सबके लिए आएगा वैसा ही आपके लिए आएगा। और अगर हमारी तैयारी स्टैंडर्ड है, अच्छी तैयारी है, तो हम डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आगे बढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा देंगे और अंतिम चयन तक पहुंचेंगे। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।